राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का एक बार फिर से खुशबू इंदौरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि मैं मेरे भाई की शादी में अपने मायके आई हूँ, तो मुझे आए अभी 1 दिन हो गया है और नेक्स्ट डे पापा नेहा को लेने जा रहे हैं। नेहा का छोटा बेबी है और नेहा अकेले नहीं आ सकती हैं और उनके हस्बैंड की प्रॉब्लम है, मैंने बताया भी था आपको। तो नेहा को लेने जा रहे हैं, तो मैं कर रही हूँ तैयारी नेहा को लेवाने जाने के लिए। तो मम्मी ने रास्ते के लिए खाने के लिए कुछ सामान पापा के लिए पैक करा है, जैसे कि लड्डू हैं और वो शक्कर-पारे, नमक पारे हैं, मठरी है, सारी चीज़ें मम्मी ने पैक करवाई हैं मुझसे कि पापा रास्ते में कुछ खा लेंगे और फिर वहाँ पे भी ले जाएँगे। मीठे का डब्बा भी ले लेंगे, तो वहाँ उनका काम हो जाएगा। तो वही मैं बैग भी पैक करूँगी पापा का और ये सब भी तैयारी करे देती हूँ। मैं बता दूँ दोस्तों आपको कि अभी तक गेस्ट में मैं आई हूँ और मेरी छोटी बहन रश्मि आई है। तो हम दोनों ही अभी आए हैं, धीरे-धीरे करके और लोग भी आने में हैं। मेरी दीदियाँ भी सब लोग आ जाएँगी 1-2 दिन में, तो हम लोग खूब मस्ती धमाल करेंगे, भाई की शादी एंजॉय करेंगे। यहाँ पर मैं बैग पैक कर रही थी, तो पहला बैग जब मैंने पैक करा तो उसकी चेन ख़राब थी। दूसरा बैग पैक करा तो इसकी भी चेन ख़राब थी। सामान में भरती गई और जो है जब देखा तो चेन ख़राब निकली उसकी। उसकी जिप जो है बेकार हो गई थी दोनों की दोनों। अब मैंने तीसरा बैग पैक कर रही हूँ मैं। कुछ सामान यहाँ का यहाँ पड़ा हुआ था जो कि ज़रूरत का नहीं था, तो मैंने कहा कि मैं ये भी भेजे देती हूँ, वहाँ तुम निकाल लेना और इसी में अपना और भी सामान लेके आ जाना। जब अपन कहीं शादी ब्याह में जाते हैं तो सामान कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा हो ही जाता है, ज़्यादा चीज़ें लगती ही हैं। तो मैं वही पापा के कपड़े और नेहा के कपड़े सब पैक कर रही हूँ। नेहा के बेबी के लिए एक छोटा सा टॉय रखा हुआ था यहाँ पर, जेसीबी मशीन, तो मैं वो भी रखे देती हूँ। और भी बहुत सारा सामान मम्मी ने नेहा के बेबी के लिए लेके रखा था, तो मैंने वो सारी चीज़ें रख दी हैं। बैग पैक हो गया है। पापा को नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 5 बजे निकलना है। दोपहर का समय है। बच्चे खीरा खा रहे हैं। बच्चे फ्रिज में से निकाल के खीरा ले आए हैं, तो मैं सबके लिए काट रही हूँ काला नमक डाल के। ये तो अच्छी चीज़ होती है दोस्तों। और साथ ही साथ कैरी रखी थी जो कि बहुत ही कम खट्टी थी, यानी हल्की सी मीठी कैरी थी। तो बोलते मम्मा कैरी भी काट दो, हम लोग कैरी भी खाएँगे। साथ ही साथ फ्रिज में बीटरूट भी रखा था, तो मेरे लक्ष्य को बीटरूट बहुत पसंद है। तो बोलते मैं खीरा, कैरी और बीटरूट ये तीनों की मिला के सलाद खाऊँगा, तो वो लोग जो है खा रहे हैं और मैं शाम होने का वेट कर रही हूँ। शाम को हमको मार्केट जाना है साड़ियाँ लेने के लिए। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें जो है रश्मि अजमेर से परचेज़ करके आई हैं, लेकिन शादी ब्याह के घर में कुछ तो भी चीज़ें तो लानी ही रहती हैं। अब बहुत सारी साड़ियाँ हम लोग को लेनी है, 10 से 15, तो उसके लिए भी हम लोगों को मार्केट जाना है। ये बच्चे सलाद खा रहे हैं, फिर थोड़ी देर रेस्ट होगा और 3 बजे के समथिंग हम लोग मार्केट निकल जाएंगे। कच्ची कैरी भी निकाल के लेके आ गए हैं, तो वो भी मैंने काट दी है। हम लोग मार्केट में इस समय कुछ एसेसरीज़ भी लेनी है, कुछ मेकअप का सामान भी लेना है। आप देख भी रहे होंगे मैं और मेरी छोटी बहन रश्मि मार्केट आए हैं। और नेक्स्ट डे की वीडियो क्लिप में दोस्तों हम एक ऐसी शॉप पर पहुँचे जहाँ पर मैं उनको नहीं जानती थी और वो मुझे बहुत अच्छे से पहचानते थे। जब मैंने उनको बताया तो बोलते मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ और मैं आपके ब्लॉग देखता हूँ। तो एक बहुत ही अच्छे प्रशंसक, बहुत अच्छे व्यूअर्स मुझे मिले। मुझे बहुत खुशी हुई उनसे मिलकर। इनका नाम जो है अंकित गुप्ता है और मेरी फ्रेंड है नेहा गुप्ता, बहुत ही अच्छी दोस्त है हमारी। तो बचपन की दोस्त है दोस्तों। उनकी छोटी बहन खुशबू, तो जिसे मैंने जो है बचपन से देखा है, समझा है, सुना है, जाना है, छोटी बहन की तरह मेरी। तो उनके हस्बैंड हैं अंकित जी। तो इत्तेफाक देखिए दोस्तों कि मेरी जो छोटी बहन है उनका नाम खुशबू है और उनके हस्बैंड का नाम अंकित है। और मेरी जो सहेली है उनका नाम नेहा और उनकी छोटी बहन का नाम खुशबू है और उनके हस्बैंड का नाम अंकित है। ये एक कोइंसिडेंस है। तो अंकित जी जो है हमें साड़ियाँ दिखा रहे हैं, बहुत अच्छे से उन्होंने हमें लिया और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से दिखाई और हम लोगों ने उनकी शॉप से बहुत सारी साड़ियाँ भी खरीदी। और उनका व्यवहार, आचरण बहुत अच्छा रहा हमारे साथ। हम लोगों को लगा ही नहीं कि हम लोग कहीं ऐसे आए हैं और अपनेपन से सारी चीज़ें, बहुत मज़ा आया। खुशबू को और अंकित को मेरी ओर से बहुत आशीर्वाद। हमारा उनका साथ ऐसे ही बना रहे, वो हमारे व्यूवर्स बने रहें, प्रशंसक बने रहें, हमारे ब्लॉग देखते रहें। कभी ईश्वर ने चाहा तो खुशबू से भी मुलाकात हो ही जाएगी, वो तो मेरी छोटी ही बहन है। अंकित जी का व्यवहार मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मेरे तो वो लाला जी हुए या दामाद जी हुए दोस्तों, मैं तो बड़ी दीदी हुई उनकी। मैं 1 से 2 बार उनकी शॉप पे गई हूँ।
साड़ियाँ बहुत ही अच्छी हैं, रीज़नेबल प्राइस है और सारी जो है फैशन से रिलेटेड जो है, जो आजकल की साड़ियाँ जो चल रही हैं, सारी चीज़ें हमें वहाँ मिल गई थी। नेक्स्ट डे भी हमें जाना है, उसके बाद भी फिर हमें कुछ साड़ियाँ और लेनी है। हमने उन्हें बोल दिया है कि हम जो है आएँगे कभी, 5 6 8 साड़ियाँ और भी लेनी है। तब तक नया कुछ आ जाएगा तो हम लोग वो भी देखेंगे। गाइस रात के करीब 8 साढ़े 8 बज रहे हैं। अब हम लोग घर की ओर जा रहे हैं। एक्चुअली में रूरल एरिया होने के कारण हमारे यहाँ की मार्केट भी जल्दी बंद होने लगती है। तो हम लोग अब घर पहुँच रहे हैं। घर में सारी शॉपिंग सभी को दिखाएँगे और साड़ियाँ वगैरह सारी चीज़ें, बहुत सारा सामान लगता ही है, शादी वाला घर है तो चीज़ें तो लगती ही हैं। अब तो मार्केट रोज़ ही आना है। नेक्स्ट डे का वीडियो क्लिप है दोस्तों, अक्षय तृतीया है। तो आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आज हमारे यहाँ आज के दिन यूपी में एक रिवाज है, एक प्रथा है कि आज के दिन गुड्डे गुड़ियों का ब्याह रचाया जाता है। और गुड्डे गुड़ियों का ब्याह तो होता ही है, साथ ही साथ आज का जो मुहूर्त होता है वो बिना मुहूर्त के मुहूर्त होता है। आज के दिन बहुत शादियाँ होती हैं, पंडित जी ना भी निकालें तो आज के दिन अगर शादियाँ हों तो बहुत शुभ मानी जाती हैं, बहुत अच्छी मानी जाती हैं। तो इसी प्रथा को निभाते हुए साल दर साल हमारी मम्मी जो है गुड्डे गुड़ियों को निकाल लिया है उन्होंने बॉक्स में से। अब उनकी पूजा पाठ की जाएगी। और दोस्तों मैं बता दूं कि बचपन से हम लोगों ने ये प्रथा निभाई है। हम लोग बचपन से अक्ति बोलते हैं आज के दिन को, हमारे यहाँ अक्षय तृतीया को। तो हम लोग जो है गुड्डे गुड़ियों की पूजा करते थे, उन्हें सजाते थे। और लड़कियां तो गुड्डे गुड़ियाँ खेलती ही हैं दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा। तो मम्मी ने भगवान जी को नहला दिया है, सभी भगवान को उनको जो है वस्त्र वगैरह पहना के उन्हें उनके प्लेस पे बिठा दिया है। और अब नीचे चौक पूर के पाटा सजा के उस पे कपड़ा रख के गुड्डे को और गुड़िया को बिठाया जाएगा, उनको हल्दी कंकु लगाया जाएगा। साथ ही साथ मैं बता दूं दोस्तों कि आज के दिन मिट्टी के घड़े भी भरे जाते हैं। मिट्टी के घड़े 5 घड़े भरे जाते हैं। जिनके यहाँ बड़ी फैमिली है या जिनके यहाँ घड़े का पानी पिया जाता है तो वो लोग 5 घड़े भरते हैं। लेकिन शुभ माना जाता है आज के दिन घड़े भरना। तो मम्मी ने कुल्हड़ मंगा लिए थे कि हम 2 कुल्हड़ भर लेते हैं। एक मिट्टी का घड़ा भी है, बाकी लोटे भी रख सकते हैं आप। तो वाम अंग जो है गौरी जी विराजती हैं। तो हमारी मम्मी ने जो है गुड्डे गुड़ियों को पहले उल्टा रख दिया था, अब उन्हें सीधा रखा गया है। 4 गुड्डे गुड़ियाँ हैं, यानी कि 2 जोड़ी। अब इनको हल्दी कंकु लगाकर पूजा पाठ करके इनकी शाम को इनकी शादी होएगी, जो कि हम बरगद के पेड़ के नीचे इनको ले जाएंगे, वहाँ इनके फेरे होंगे और पूजा पाठ होगी। आप देख रहे होंगे कि मम्मी विधि विधान से पूजा पाठ कर रही हैं। और और लोटों में दोस्तों मैं बता दूं कि जो है मौली जो है वो भी बांधी जाती है। रिवाज है, नियम है, जो भी नियम चले आ रहे हैं वो साल दर साल इसी तरीके से चलते चले आ रहे हैं। मैं अपने ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। प्लीज़ ब्लॉग को सपोर्ट करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। मम्मी जब चीनी रखी पीछे पैर बाजार को कपड़ा नहीं धोतियाँ पहन चलो।